नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1946, ऑप्शन डी 2 सितंबर 1945। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन सी 2 सितंबर 1946। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन बी आर के षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एच बी आयंगर, ऑप्शन सी वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन डी एस एन मुखर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी एस एन मुखर्जी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1947। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संविधान सभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी संविधान में? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा 15। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए टी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन डी एन माधव राव। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? बी एन राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे, ना कि प्रारूप समिति के सदस्य। तो बी एन राव हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 27 टू 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 9 जनवरी टू 23 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 14 टू 30 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 टू 31 जुलाई 1947। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 14 टू 30 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से सदस्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 31 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 24 मार्च 1946। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ऑप्शन बी 3 ईयर्स 6 month and 29 days, ऑप्शन सी 4 ईयर 3 months and 29 days, ऑप्शन डी 1 ईयर 10 month and 15 days। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा 2 ईयर्स 11 months 18 days। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1960, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1948। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए भारत का वित्त आयोग के रूप में,
ऑप्शन बी भारत का अस्थायी सदस्य संसद के रूप में, ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग के रूप में, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करा था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ दोस्तों कौन सा होगा? चीन। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अच्छा देख लेते हैं हम लोग कि ये फ्रांस की, जैसे हम पूछ लिया जाए, फ्रांस की संविधान से कौन कौन सा लिया गया था? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई थी, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की भावना ली गई थी, और जर्मनी से आपातकाल के उपबंध लिया गया था। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था दोस्तों? एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था और सामूहिक उत्तरदायित्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन सी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ेंगे, 17 की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ दोस्तों कौन सा होगा? 16 का ए फ्रांस करेक्ट आंसर हमारा होगा दोस्तों। 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हमारा 18 का कौन सा होगा दोस्तों? 18 का सी दक्षिण अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन ए संघीय विशेषता, ऑप्शन बी एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी निदेशक सिद्धांत। तो 19 का करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों कौन सा होगा? एकात्मक प्रणाली हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा? ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 4:3। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3:2। वीडियो के अंत तक में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।